अगर भाईजान अब भी अगर मेरा कोई रिस्पांस आपने ना उनको दिया कि ये लड़का आपके घर आया था, मैं कल उनके घर गया हूँ भाईजान। मैं इधर से ट्रेन पे गुजरात से ट्रेन पे बैठ के लाहौर गया हूँ, लाहौर से फिर मैं पार्क सिटी गया हूँ। एक दिन में मैंने आना जाना किया है। सारी चीजें रजब से ही जाके जोड़ते हैं, खामखा की जोड़ते हैं। इसमें ना हम थोड़ा सा मैं बात करूंगा, हमने अपना एक लीगल टीम अपनी हायर की है। देखें जी, लीगल टीम की बात आपने की, बकायदा अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बंदे हैं जो कि प्रॉपर पिंडी चैम्बर है उनका अपना, बिल्कुल ऐसी है, वहाँ पे वो सारे होते हैं। 2 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, ऐसे ही है, एक मीटिंग और रह गई है, फाइनल मीटिंग हमारी रहती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, जितने वर्गर कंटेंट बनाने वाले, बेहुदा गालियां देने वाले, बेहुदा बातें करने वाले, उनकी तो खैर नहीं है। कहता है जी मैंने ना एक ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी रजब भट्ट की प्रमोशन को देखते हुए, तो मेरा नुकसान हो गया है और मेरी 2-3 माह की सैलरी थी, मैं घर का अकेला वाली वारिस हूँ, तो आप ना उनसे बात करो। मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका मामला है, उनका मामला है, मैं क्या करूँ। लेकिन जब ये बंदा बोलता है कि मैं सुसाइड करने लगा हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अदारे इसकी इतनी लंब लगाए ना कि दूसरी दफा कोई सुसाइड का ना सोचे ही ना। यार ये कोई तरीका है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जिसका दिल करता है मुंह उठा के कह रहा है जी मैं अपने आप को मार दूंगा। 70,000 रुपए के लिए, 70,000 रुपए के लिए रजब भट्ट लड़कियां उठती हैं, अपने आप को घुमा फिरा के उसके साथ जोड़ती हैं, घुमा फिरा के। ओ यार यकीनन जबरदस्ती कहती हैं, हम बिस्तर पे थी। हाँ जबरदस्ती की जबरदस्ती। सर हम सीसीटी के पास जाएंगे, कल एक वाकया होता है, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी है, मैं इंशाल्लाह कल सीसीटी से कांटेक्ट भी करूंगा। कितना बड़ा वो भी ज्यादती हुई, बहुत बड़ी ज्यादती है सर, बहुत बड़ी ज्यादती है। एक औरत को रोड पे घसीट के मारा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुननी है। आप सबको पता है कि ये वकीलों का वाला मामला था रजब भट्ट के ऊपर, फिर उसके बाद लड़कियों वाला मामला आ गया। अब लड़कियों को पता है कि जब रजब भट्ट के ऊपर केस करेंगे हमें तो फेम मिलेगा। अब जहाँ पे लड़कियां स्टार्ट होगी वहाँ पे कुछ और लोग भी सामने आ गए। पहले हल्की फुल्की धमकियाँ मिल रही थी, इग्नोर मारा, मैं कहा दफ़ा करो, कोई मसला नहीं, हर बंदे का अपना ज़हम है, हर बंदे को फेम चाहिए। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए और जब इंसान तंग आ जाए तो फिर ये सारी बातें करनी पड़ती है। इससे पहले कि कहीं से कोई और चीज़ हुई बंदा एक्सपोज करे या कोई और बंदा एक्सपोज करे, मैं पहले ही क्यों ना आपको ये नई रजब भट्ट के खिलाफ आने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बता दूं कि अब सबको पता चल गया है कि चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, अगर रजब भट्ट के खिलाफ वो बात करेगा, रजब भट्ट के खिलाफ केस करेगा, रजब भट्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पे आएगा तो उसको फेम मिलेगा। और दूसरा, अब तो लोगों की कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ पैसे भी हथियाए जाएं। पहले आप ये ऑडियो सुने, फिर मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। हम भी ऑडियो सुन लेते हैं। अगर भाईजान अब भी अगर मेरा कोई रिस्पांस आपने ना उनको दिया कि ये लड़का आपके घर आया था, मैं कल उनके घर गया हूँ भाईजान। मैं इधर से ट्रेन पे गुजरात से ट्रेन पे बैठ के लाहौर गया हूँ, लाहौर से फिर मैं पार्क सिटी गया हूँ। एक दिन में मैंने आना जाना किया है। उधर मेरी गुज्जर के साथ बहुत ज़्यादा बहस हुई है। अगर अब भी अगर मेरी बात पे किसी ने गौर ना किया, ठीक है, मेरी बात तो सुनिए यार, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मेरे साथ प्रॉब्लम, मुझे पता है, मैं उनको समझा सकता हूँ, ठीक है। वो बोलेंगे कि भाई आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक है, बेशक इतना मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे ना लेके दें, ठीक है, बस मेरी बात तो सुने ना भाई। इस तरह मेरा मसला, कल को कोई और बंदा ना ऊपर खड़ा हो जाए, अगर फिर भी किसी ने मेरी बात ना सुनी, ठीक है, तो भाईजान मैं फिर आगे सोशल मीडिया पे आऊँगा। मैं सीधा मैंने न्यूज़ वालों को कॉल करनी है। इस तरह मेरे साथ धोखा हुआ। मैं रजब भाई के घर भी गया हूँ, उधर भी मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। मेरी पहले उस्मान ज़ेब यूट्यूबर है, उनके साथ बात हुई है, फिर मेरी नदीम नानी वाले से बात हुई है। वो आगे से मुझे और कहानियाँ सुना रहे हैं कि आपके जैज़ कैश का मसला है, आपके अकाउंट का मसला है, ये है वो है। अब ये आखिरी वॉइस मैसेज है, तो आगे से ना अब बस 2-3 दिन मैंने देखना है, उसके बाद मैंने न्यूज़ वालों को कॉल कर देनी है कि ये मेरे साथ मसला हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो प्लीज़ मेरे जो अमाउंट है ना वो मुझे वापस करवाएं, मुझे रिसीव करवाएं। अच्छा जी, आपने ये ऑडियो सुनी, अब मैं आगे भी ऑडियो आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तकरीबन आज से 2-3 हफ्ते पहले एक बंदा मुझसे रब्ता करता है, जब ये डकी के बाद वाला मामला है। कहता है जी मैंने ना एक ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी रजब भट्ट की प्रमोशन को देखते हुए, तो मेरा नुकसान हो गया है और मेरी 2-3 माह की सैलरी थी, मैं घर का अकेला वाली वारिस हूँ, तो आप ना उनसे बात करो। मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका मामला है, उनका मामला है, मैं क्या करूँ। लेकिन जब ये बंदा बोलता है कि मैं सुसाइड करने लगा हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ से मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि यार मामला वाकई ख़राब हो रहा है। मुझे लगा ये बंदा शायद ठीक बोल रहा हो कहीं ना कहीं। रजब भट्ट चूँकि पाकिस्तान से बाहर होता है, मैं नदीम नानी वाला साहब से कॉन्टैक्ट करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ जी आप
ट्रेडिंग के उस्ताद हो, ना रजब भट्ट है ना मैं हूँ। अब मुझे तो इन चीज़ों की समझ है नहीं है। मैं नदीम नानी वाला को बोलता हूँ इस तरह मेरे पास ये केस आया, ये बंदा बोल रहा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो नदीम नानी वाला बोलते हैं ठीक है यार ऐसा करो, एक ग्रुप बना दो, उसके अंदर मैं देख लेता हूँ। नदीम नानी वाला साहब के साथ मैं ग्रुप बनाता हूँ, उनको चीज़ें शेयर की जाती हैं। जब उनको चीज़ें शेयर की जाती हैं वो उसको देखते हैं, वो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा वहाँ पे इन भाई ने एक बात की होती जी, ये मेरा इजी पैसा अकाउंट है, ऐप वालों ने पैसे भेजे हुए हैं जो मुझे समझ आया, और ये मेरे जेज कैश में अभी तक पैसे नहीं आए। तो नदीम नानी वाले इनको बोलते हैं भाईजान आप जेज कैश वालों से रब्ता करो ना। खैर एक कन्वर्सेशन चलती है, नदीम नानी वाला सारी चीज़ें बीच में देखता है, और एंड पे नदीम नानी वाला बोलते हैं जी इसने हम ना रजब के कहने पे इसने इन्वेस्ट किया, ना किसी और के कहने पे इन्वेस्ट किया, इसने अपने कहने पे कहीं पे इन्वेस्ट किया, उसने खुद गेम खेली है, जो भी किया इसको लॉस हुआ है, ये खामखा का मुद्दा डाल रहा है। लिहाजा उसने नदीम नानी वाला ने प्रॉपर जवाब दे के इस चीज़ को क्लोज कर दिया, वाइंड अप कर दिया। ये भाई साहब बोलते थे पहले जी 17,000 रुपये ना आप मुझे लेके दो रजब भट्ट से। तो जब नदीम नानी वाले ने केस क्लोज कर दिया तो मैंने कहा भाईजान आपका केस क्लोज है। फिर ये बोलते जी मैं संडे वाले दिन उनके घर जाऊँगा। मैं जाने बेशक चले जाओ, मुझे क्या कह रहे हो। फिर उन्होंने बोला जी मैं मीडिया वालों को बोलूँगा जी मेरी उस्मान ज़ेब साहब से बात हुई है, तो उन्होंने मसला हल नहीं किया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं फिर भी इग्नोर मारा, मैं जा बोल दे भाई, मैंने तो एक नेकी की है ना, तेरा एक मसला था, जेन्युइन मसला होता तो वो पैसे दे देते। अब मसला ही जेन्युइन नहीं है, अब तुम्हारे जेस केस में पैसे नहीं आते, उसमें उनका कसूर है। फिर उसके बाद ऐप्स डिफरेंट यूज़ करता है, मतलब डिफरेंट मामला आते हैं। फिर क्या होता है जी, ये साहब कहते हैं जी मैं जाऊंगा, फिर अब उनका मैसेज आता है जी मैं उनके घर गया हूँ, मैंने गुजर से भी बात किया, मैंने रजब के वाले से भी बात की है, ये है वो है। और अब ये थ्रेट करते हैं कि अगर मेरी ना सुनेगी, अब ये बोलते हैं 90,000 का, और साथ क्या बोलते हैं पैसे ना भी दे मसला नहीं है। और पहले 17,000 का मसला था, उस दिन आज 90,000 का मसला हो गया। फिर ये बोलते जी मैं जाऊंगा मीडिया, मैं न्यूज़ वालों को कॉल करूंगा। अब इनका एक और मैसेज है, पहले वो सुनते हैं फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। सुनिएगा जी ये मैसेज भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक है उस्मान भाई, मैंने आपको बोला था कि आपने मेरी नदीम भाई नानी वाले से बात करवाई थी इस तरह मुझे लॉस हुआ है, ठीक है सारा। तो वो नदीम भाई ने बोला कि आप हमारे ना लिंक से नहीं आए। तो भाईजान मैंने उधर रजब भाई के घर जाके गुजर को भी बोला है भाई मैं अगर लिंक से नहीं आया तो मुझे ग्रुप में कैसे ऐड किया है, मेरे पास सारे सबूत है, सारे स्क्रीनशॉट है। मुझे गुज्जर ने भी बोला है कि भाई मुझे प्रूफ दिखाओ। मैंने कहा प्रूफ भाई मेरे पास सारा कुछ है, मैंने उसको दिखाया भी है। कहता है ये मुझे नहीं, मैं नहीं इन चीज़ों को जानता, मुझे नहीं इनकी समझ। तो मैं भाई बहस ऐसी कर रहे हो भाईजान, मैं वो जो उनकी एंट्रेंस है ना पार्क व्यू सिटी की, उधर से पैदल गया उनके घर। ना मुझे उधर को रिक्शा वाला मिल रहा था, ना कोई और बाइक वाला मिल रहा था, साथ मेरा इंटरनेट भी नहीं था चल रहा। पैदल मैं आधे पौने घंटे में उनके घर पहुंचा हूँ, ठीक है। फिर वापसी भी पैदल आया हूँ, ठीक है। ये करके तो चलो यार मेरा थोड़ा सा कोई हेल्प वगैरह कर देंगे, मेरे जो पैसे लगे हैं वो मेरा जो है रिकवर करा देंगे। मैं तो अपने तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से गया था उधर रजब भाई के जो वालिद साहब थे वो भी बाहर आ गए। वो कहते हैं मुझे बात बताओ क्या हुआ है। अब मेन बात ट्रेडिंग की थी। अब उधर मैं अगर बहस शुरू कर देता, उधर को मसला इशू क्रिएट हो जाता। मैंने कहा भाई इस तरह मेरे साथ हुआ है, इन्होंने मेरे साथ ना रजब भाई ने नहीं स्कैम किया, पर उनका जो आगे दोस्त था ना उसने मेरे साथ इस तरह ना आगे से मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। मैं लिंक से ज़रिए गया, इतना मैं बचा नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसे ही टेलीग्राम पे मैसेज करेगा भाई इतने पैसे डिपॉजिट करो तो मैं आगे से कर दूंगा। मैं जो जर्क भाई का टेलीग्राम था ना, जो नीचे वो कहते थे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है वॉइस भेजते थे, वो अपनी वीडियो लगाते थे ग्रुप के अंदर, किसी कोई मसला है तो ये मैंने नीचे एक अपना इनबॉक्स में दे रहा हूँ, इधर आप भाई से बात करें। उस भाई ने फिर मुझे बोला था कि आप इतने डिपॉजिट करें, इधर इस मतलब लगाएं, मतलब वो है जो मार्केट, इधर पैसे लगाएं आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह मेरा कोई 80 से 90,000 का नुकसान हुआ। नदीम भाई को मैंने बोला मुझे 70,000 का मेरा जो अपनी अमाउंट है ना, ठीक है, जो मैं अपनी ज़ाती बाकी मैंने उधार उठा के किसी से 5,000 किसी से 10,000 इस तरह मैंने डिपॉजिट किया है। अगर आप भी ये ऑडियो सुनिए आपने, ये बंदा क्या बोल रहा है जी, मैं इनके घर गया तो मैं पैदल चल के गया तो मैंने सोचा वो मुझे सपोर्ट कर देंगे, ट्रेडिंग का मामला था। अब ये भाई को बड़ा क्लियर मैंने नदीम नानी वाले के साथ भी बिठा के क्लियर कर लिया कि यार ये आपका मामला है, ना करो, क्यों तंग करते हो। अब जहाँ पे पहले वकला उठे थे, आम लोग उठे थे, लड़कियाँ उठे थी, अब बच्चे को पता चल गया कि रजब भट्ट के ऊपर उंगली उठाओ, फेम मिलेगा, नहीं तो पैसा तो मिलेगा। अब ये भाई बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा जी 3 दिन का टाइम है, 2 से 3 दिन का, मैं जी न्यूज़ चैनल पे चला जाऊंगा। और फिर आपको पता है न्यूज़ चैनल वाले इसको कैसे उठाएंगे। कहानी यहाँ पे ये आ रही है, सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप ना कोई रजब भट्ट की साइड लेते हो। मैं अगर रजब यहाँ पे गलत होता तो आज मैं रजब के ख़िलाफ़ वीडियो डालता। हम इस चीज़ की जुर्रत रखते हैं।
सर हमें उसमें ज्यादा फायदा है, तो हमें तो उसमें ज्यादा फायदा उसमें है, पैसा हमें मिल सकता है। शायद इस बंदे को कोई ना सुने, रजब लेकिन भाट ने आज दिन तक हमें एक चाय की प्याली की भी हम रवादार नहीं है, 1 रुपए की हमारी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि थ्रेड देते हैं कि हमने ये करना है वो करना है। अब आप मुझे बताएं कि इस पे बंदा अब क्या बात करे। अच्छा उस्मान भाई, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हाँ। इस पे बातें इसलिए हो सकती हैं कि हमारी मुल्क में 25 करोड़ अवाम है, हाँ। और मैंने ये देखा है कि लोगों के गुमनाम होने से कोई टेंशन नहीं। लोगों को टेंशन क्या है बिल्कुल कि यार ये बंदा ऊपर क्यों चला गया, ऐसे ही है। और फिर जब ये देखते हैं कि इसका यार बैकअप में तो कुछ भी नहीं है, ये मशहूर तो हो गया, पैसा भी आ गया है, लेकिन इसको दबाओ ना, इसका एक बटन है, दबाया जाए तो पैसा भी निकलना शुरू हो जाता है। सर इस बंदे ने क्या किया, नदीम नानी वाले पे बात जी। की, मेरे पे बात की, उस्मान ज़ेब पे बात की, रजब पे बात की, इसने मुझे भी थ्रेट किया। इसने कहानी कहाँ से उठाई, कहानी इसने वहाँ से उठाई जहाँ से उसने बोला जी मैं सुसाइड करूँगा। जी। मैंने कहा यार कोई जेन्युइन बंदा होगा, गरीब बंदा होगा, चलो बात करनी चाहिए, अदरवाइज मैं बात नहीं करता। सर मुझे ये बताएं कि 70 से 90 हज़ार बकौल उसके पहले 70 था जी, पहले 17,000 था, 90,000 पे आ गया। कह रहे उस्मान भाई मामला पैसों का नहीं है। हाँ। अब भी मुझे एक बात बताएं, इसके वालिद साहब के लिए या रजब के लिए 90 हज़ार क्या, इस टाइम 90 लाख भी कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन यार ये अगर हर आरे गहरे को नथु खैरे को मैं आपको इसकी मिसाल दे के बताता हूँ, मुझे बातें में बात याद नहीं, ये 90,000 फर्क मैं मिसाल दे रहा हूँ, 90,000 ये लेता, उसके बाद या 17,000 लेता, उसके बाद दूसरे दोस्त को बोलता चल तू आगे हो जा। मैं बताने लगा। हाँ। हमारे एक नानी थे, हाँ। मेरे वालिद साहब की नानी थे। हाँ। उनका जो यानी कि बेटे का बेटा था ना, हाँ। कोई बात हो ना, हाँ। वो छत पे चढ़ जाए, हाँ। वो कहता था बे जी ये काम करना है कि नहीं करना है। हाँ। मैं पंजाबी में बताता हूँ ताकि बे जी ए गल करनी है कि नहीं करनी, पैसे देने कि नहीं देने, चीज देनी कि नहीं देनी, मैं नहीं तो छाल मारना है। हाँ। यानी कि छलांग लगाने लगा। वो डर जाते। एक दिन मेरे चचा बैठे हुए थे ऊपर, चढ़ा ना, कहता है मैं छलांग लगाने लगा। उन्होंने कहा पुत्र जल्दी ला, जल्दी से छलांग लगा, अब ना लगाई तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। अच्छा। कहते चुप करके नीचे आ गया। अच्छा। मसला क्या है, हमारे लोग खुद ही बंदे को हवा देते हैं। एक बंदा कह रहा है कि मैं अपने आप को मारूंगा, पहले तो अदारे कहाँ पे हैं, अदारे इसकी इतनी लंब लगाए ना कि दूसरी दफा कोई सुसाइड का नाम सोचे ही ना। बिल्कुल। यार ये कोई तरीका है? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जिसका दिल करता है मुंह उठा के कह रहा है जी मैं अपने आप को मार दूंगा। अच्छा, 70,000 रुपए के लिए, 70,000 रुपए के लिए। अच्छा अब वो 70,000 कौन सा अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने रजब के कहने पे नहीं लगाया हुआ है। कह भी रहा है, कहता है मैंने रजब के कहने पे लगाया ही नहीं हाँ। है। वो जी फलाना फलाना, नहीं, रजब के दोस्त के कहने पे लगाया। वही कह रहा हूँ फलाना बिन फलाना। मेरी बात सुने उस्मान भाई, अब मैं और आप यहाँ बैठे हुए, मैं बाहर किसी के कहने पे काम कर रहा हूँ, वो कल आता जी कहता है जी इमरान साहब के कहने पे ये किया था, पैसे दे उस्मान साहब। हाँ। आप देंगे? कभी नहीं भाई आप क्यों देंगे या मैं क्यों दूंगा? रजब भट्ट लड़कियां उठती हैं अपने आप को घुमा फिरा के उसके साथ जोड़ती हैं, घुमा फिरा के। और यार यकीन मैंने जबरदस्ती कहती हैं, हम बिस्तर पे थी, हाँ जबरदस्ती ये थी। जबरदस्ती बिल्कुल अब ऐसे ही। आजमा के देख रहे हैं, उनकी बातों से नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फिर मसूफा ये कहती हैं, एक भाई साहब हैं ग्लासेस पहन के कहते हैं जी कि ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ। भाई ग्लासेस पहन के अब नजर कम है तो मैंने तो पहननी है ना, ग्लासेस पहन- तो मैं तो ग्लासेस पहन के ही करूंगा जो भी कुछ करना है। बात करने का मकसद ये है, इन जैसे बंदों से नहीं डरना चाहिए। हाँ। ये खामखा उसको सिर्फ और सिर्फ यकीन माने कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल है। इनको सिर्फ ये बात क्या है, इस लड़के के अब दिमाग में क्या है, ये आपको किससे सुना रहा है, ट्रेन में गया, गुजरात पालकी से पे गया, उतरा, पैदल गया, पैदल आया, गुज्जर से ये हुआ, उसके वालिद भी मिले, फिर मैंने उनको नहीं बताया, मैंने कहा कोई इशू ना बन जाए, मैं उनको बताने की कोशिश कर। भाई क्या बताना चाहते थे? भाई तुमने पैसे लगाए, अपनी मर्जी से लगाए, तुम्हारे तो घर वाले तुम्हें लितर लगाए, कि तुमने लगाए क्यों है? लगाए क्यों? कहता मैं बैंक में जॉब करता हूँ जी। तेरी हैसियत है 30-40 हजार रुपए की, हाँ। तू क्यों ही ऐसे करतूत कर रहा है? बिल्कुल ही बात। तू इसका मतलब बैंक में बैठ के और लोगों को भी गलत रास्ते पे लगा रहा था। बिल्कुल लगा, पता नहीं इसने और कितनों को लगाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी इसको एक नया मिल गया है, वो चूहा नहीं कहते, चूहा छोड़ने वाली बात, कि यार अभी हम रजब के साथ मैं जुड़ूंगा ना तो मुझे फेम मिलेगा, शायद पैसे भी मिल जाएं। ओ यार ये अब मेरी बात सुने, रजब किसको क्या क्या दे यार, मेरी समझ से बाहर है सर। कोई कहती है घड़ी दे दी, कोई कहता है कि अब मैंने उसके दोस्त के कहने पे किया था। अब रजब इंग्लैंड बैठा हुआ है, फिर भी यार यहाँ पे उसके अच्छा पीछे। पहले क्या होता था, पहले ये होता था जी, कोई मसला होता था, थ्रेट ज़्यादा था रजब को,
ठीक है, हम अपना काम करते थे। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दी। अब मेरा तो इस चीज़ से लावा दावा ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, आप एक मिनट, आप एक स्टूडियो रख के बैठे हैं, चैनल चला रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब कोई चैनल चलाता है आपके पास तो हज़ारों लोग अपने मसाइब लेके आएंगे, अब नहीं हल होता कोई, तो उसके कसूरवार आप होगे। सर मैं नदीम नानी वाले से रब्ता करवा दिया ना, उसने आपका केस सारा रिव्यू करके उसने मुझे समझा भी दिया कि यार ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है। सर इस जगह पे आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप शुक्रिया अदा करें कि उस बंदरे ने देखिए अपनी 100 मसरूफियात के बावजूद आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सर बिल्कुल नदीम नानी वाले ने ये बात आपको तो मानी बहुत पड़ेगी। अच्छा सर रिस्पॉन्स विद इन अ मिनट रिस्पॉन्स दिया है, विद इन मेरा ख्याल है थोड़ी आधे घंटे के अंदर उसने इसका सारा मसला सुना है, कंक्लूजन क्या दिया? फिर कंक्लूजन करके उसने डिटेल इसको रिप्लाई किया और A to Z सारी बातें समझाई है मुझे भी और इसको भी। अब मामला क्या है, तू रजब के कभी घर अच्छा एक मिनट, ये उसके क्यों नहीं जाता जिसके कहने पे लगाए थे? उसके घर जाना वजह उसको पता है वहां जाऊंगा मेरी कोई टेंशन, मेरी सुनाई नहीं होगी, मुझे फेम नहीं मिलेगा। सर, मैं नहीं मिलेगा। अच्छा एक मिनट, बात 70,000 रुपए की, जिस मीडिया वाले से भी तू बात करेगा यार 70,000 के जिस मीडिया चैनल को तू हायर करेगा या मिन्नतें मुताजियां करेगा, वो तेरे 70,000 के लिए इतने फ्री बैठे हुए, वो भी क्यों आएंगे? सिर्फ रजब के पीछे, व्यूज के लिए सर, व्यूज के लिए, व्यूज और कोई चक्कर नहीं। फातिमा खान को जितने भी लोग रोजाना की बुनियाद पे बुलाते हैं, मुझे ये बताएं रजब से शुरू होकर रजब पे एंड होता है या किसी और बात से होता है? रजब से रजब है और उसकी अपनी क्या पहचान? 2 बातें होती हैं, या कोई उससे बेहुदा बातों करके, कोई ना कोई बेहुदा बात। आप कितनी दफा कर चुकी हैं? मेरे ख्याल से 4 दफा बोले शायद उन 4 दिनों में। कल परसों में तो उसने बकायदा कह दिया ना जी मैं 7-8 दफा उसके बिस्तर तक भी की हूं। यार ये कैसी औरत है यार। यार मैं हैरान। अच्छा अब तो उसके पापा भी उसके साथ खड़े पापा हो भी गए। साथ खड़े हो गए, वाह माशा। अब पापा बताएंगे बकायदा कि मेरी बेटी बगैर शादी के, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी हक दावे के, बगैर किसी रिश्तेदारी के 4 दिन मेरी बेटी रजब के साथ, रजब के घर में या फार्म हाउस पे या किसी जगह रही है। हाँ उसमें रजब की गलती है ना। वो तो रजब की गलती है। रजब की गलती। क्यों पापा? अच्छा वो पापा 4 दिन साथ ही थे, ये भी मौसूफा तो बताए ना। शायद अकेले ना क्यों लेकिन। हाँ देखे ना, कोई ना कोई तो बड़ा चाहिए होता है। बड़ा चाहिए वो होता है। पुराने दौर में होता था ना, शादी होती थी तो साथ एक बंदी जाती थी, कहते थे ये क्यों गई है, कहते थे इसके पास नक्शा है। हाँ बात ऐसी सर है जी जो क्या पता पापा ने खुद ही भेजा हो, फिर ये भी कह सकते हैं। देखिए ना जो पापा अब आ गए मैदान में, तो पहले भी तो। मैं इससे ये सवाल करता हूँ, देखिए कि पापा क्या पापा ही के कहने पे 4 दिन रही हो? ये भी सोचने वाली बात है। इस लड़के की जहां तक बात है ना, साथ साथ देखें बात मजबूरी ये करनी पड़ती है, सारी चीजें रजब से जाके जोड़ते हैं, खामखा की जोड़ते हैं। इसमें ना हम थोड़ा सा मैं बात करूंगा, हमने अपना एक लीगल टीम अपनी हायर की है। देखें जी लीगल टीम की बात आपने की, हाँ। बकायदा अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बंदे हैं जो कि प्रॉपर पिंडी चैम्बर है उनका अपना, बिल्कुल ऐसी है। वहाँ पे वो सारे होते हैं। 2 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, ऐसे ही है। एक मीटिंग और रह गई है। फाइनल मीटिंग हमारी रहती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, जितने वर्गर कंटेंट बनाने वाले, बेहुदा गालियां देने वाले, बेहुदा बातें करने वाले, उनकी तो खैर नहीं है। बिल्कुल ऐसी। चाहे वो कराची में है, चाहे लाहौर में है, चाहे फैसलाबाद में सर, है, पूरी दुनिया में उसको कहीं है। इंशाल्लाह इधर आना पड़ेगा कचहरी पेश। जैसे अभी हकीम लोआ फाड़ को आज मुल्तान एयरपोर्ट से रोक दिया गया, आज उसे ऑफलोड कर दिया गया जहाज से। ऐसे ही है। क्यों कर दिया गया वो आपको अच्छी तरह पता है। अभी उसके बेटे को बुला लिया गया, अभी महज 24 तारीख दोबारा पड़ गई है, 24 है या इसी तरह पड़ी है, और उसकी हिकमत वाला भी कटा चटा खुल गया। आज उसने बकायदा आके ये कह दिया है कि इंदा के बाद मेरी बीवियां नहीं आएंगी उस पे मीडिया पे नाचेंगी नहीं। तू पुत्र तू नहीं कह रहा है, तेरे पीछे जो पूरा डांग है ना, वो कह रहा है, वो डांग जो चढ़ चुकी है, हाँ। वो कह रही है। तेरे जैसे बगैरत बंदे जो औरतों को यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि औरतें मुजरे के दौरान वो भी बीवियां बैठी हुई हैं, अस्तगफुर, बहनें बिठाई हुई हैं, बेटियां बिठाई हुई हैं। इसको शर्म आती है? बेटे का कद इससे ऊंचा है, कल उसको क्या ये लेसन दे रहा है? बिल्कुल। और यकीन माने मैं इतना खुश हूं अपने अदारों से कि इस जैसे बगैरत लोगों को अल्लाह पाक ने करम किया है और अब उसने नकेल डाला। सर हमारे इदारों ने इस दफा कमाल कर दिया। सर देखें, सीसीडी होगी, पैरा फोर्स होगी, देखें मैं आपको छोटी सी बात, एनसीसीआई होगी, मैं छोटी सी बात, कल परसों रेहान तारक साहब और डॉक्टर अफान साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा जी कि ओ जी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, एक दूसरे को अप्रिशिएट का वो कर रहे थे ना, वो पहले से नहीं जैसे होता कि तू खा, उस एक कहता है मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, दूसरा कहता है, अगले ने पता क्या कहा है? आज उसने बात की है, उसने कहा रेहान तारक साहब जितना मैं डबल खोलता हूँ ना, उतनी आपकी साल पूरी की
तनख्वाहें, बिल्कुल। एक बात। दूसरी, उन्होंने कहा तुम्हारे अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट को मैं रखता हूं अपने जूती की नोक पे। बिल्कुल पत्नी ये बात और बोली है। तीसरी बात, उसने कहा तू तो अपने गली के बाहर जो नाली बंद हो जाए तो वो डक्का नहीं खोल सकता, तू क्या करेगा? बिल्कुल ऐसी है। उसने कहा सिर्फ, अब जो बात करने वाली, उसने बड़ी प्यारी बात की पतलू ने, उसने कहा दो बातों की वजह से छोड़ा है। एक, मेरे मुल्क को और मेरे अदारों को ये चीज नहीं सही लगी। दूसरी बात उसने कही, उन्होंने कहा मुझे ये लगा कि मेरे मुल्क के नौजवान इससे बिगड़ सकते हैं, ऐसे ही मैंने इसलिए छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। देखें, बात याद रखिएगा उस्मान साहब, अगर आप किसी की इस्लाह का जरिया भी बनते ना तो जगह बजगह क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ेंगे, गंदे हो जाएंगे। रेहान तारिक साहब, अब आप में जुर्रत है तो आप जवाब देना उसको जरा। बिल्कुल ये कि बात जो है। आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को जूते की नोक पे रखता हूं, उसने दोनों चीजों, उसने कहा बात को और तुम्हें मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। सर रेहान तारिक को चाहिए अभी आए मामला खत्म करे, बिल्कुल बोल दे, मैं अप्रिशिएट करता हूं जी जो कुछ आपने बोला, ठीक है। सर नहीं बोल आपने सकता। बोले सर जुरत रखे सर, नहीं, सर हमने भी तो बोला ना, जुरत की बात ही नहीं सर है ना। हमने भी तो बोला ना सर जुरत की बात नहीं है ना, बात है व्यूज की। एक मिनट, मुझे ये बताएं, मुफ्ती तारक मसूद साहब आते हैं, रेहान तारक सवाल उसका करते हैं, डॉक्टर अफान आता है सवाल उसका करते हैं, नानी वाला आता है सवाल उसका करते हैं, तो रेहान तारक साहब को पता चल चुका है कि उसकी बात नहीं करता हूं तो मुझे लोग देखते नहीं है। अच्छा, मजे की बात, अब ये समझने की बात है पतलू के पिंड वालों को भी, जितना वो इसको कर रहे हैं ना क्रिटिसाइज, इतना ये खुश हो रहा है, वजह इसको पता है, इनके क्रिटिसाइज से मैं ऊपर जाता हूं, सर वाकई ऊपर जा रहे हैं, बात समझ रहे तारक हर जगह हैं? इसलिए पिंड वालों को भी चाहिए ऐसे बंदे को खली वली इग्नोर मारो। और अब आप कहते हैं जी माफी, और रजब भट्ट हाथ जोड़ के कह रहे हो मेरे बाप की तौबा, सारे मेरी जान छोड़ दो। अब ये रोज उसके घर के बाहर पहुंच जाता है 70,000 वाला, अब इसे देखा देखी कहीं और कंटूटे चल पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे तो मुझे बताएं, इसको देख के जब बाकी कंटूटे जाएंगे तो इसका 70,000 वही रह जाएगा, एक नया कट्टा खुल जाएगा उसके लिए। देखिए अब ये एक नया ड्रामा चाल पड़ा है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, हमने आप लोगों को इन्फॉर्म करना होता है कि यार ये एक चीज़ है, नया मसला है, जल्द ये भी मार्केट के अंदर अब उठेगा, कितना उठेगा। दूसरी बात ये कि जी पहले ये होता था, ये लोग रजब भट्ट के मामलात होते थे, हमें थ्रेट भी कर लेते थे, हमारे स्टूडियो पे अटैक होता है, 15 बंदे आते हैं गुंडे, एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है। अब हमने ये सोचा है कि दूसरी साइड पे फांसी फैल रही है, अब हमें भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इन लोगों ने खुद हमारे साथ पंगे किए, मैसेजेस भेजे, कॉल्स की। अब हमारी जो लीगल टीम है, इंशाल्लाह कल या परसों हम लोग वीडियो बनाएंगे उनके साथ बैठ के, और हर उस चीज़ में हम लोग एक्शन लेंगे, चाहे बेहयाई हो, चाहे किसी के साथ ज्यादती हो। खास तौर पर टिकटॉक के लाइव के ऊपर ये जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ना माएँ बहनों बेटियों की, मैं देख रहा हूँ, इनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे, हमारी लीगल टीम होगी। अब हमारा ये एक मिशन बन चुका है कि इन लोगों को हमने नहीं छोड़ना, हम हर इदारे को खटखटाएंगे, हम अपनी ओन पे कुछ नहीं करेंगे, हम इदारों के पास जाएंगे। इदारों के पास सर, हम सीसीडी के पास जाएंगे। कल एक वाकया होता है, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी है, मैं इंशाल्लाह कल सीसीडी से कांटेक्ट भी करूंगा। कितना बड़ा वो भी ज्यादती हुई, बहुत बड़ी ज्यादती है सर, बहुत बड़ी ज्यादती है। एक औरत को रोड पे घसीट के मारा गया है, सीसीडी से हम लोग उस पर बात करेंगे कल। आज कुछ जाती मसरूफियात की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, तो जल्द हम लीगल टीम से इंट्रोड्यूस भी कराएंगे आप लोगों को। और इंशाल्लाह उसके बाद आपका कोई भी केस हो, आपको मशवरा चाहिए हो अपने किसी लीगल काम के लिए, तो हमारी लीगल टीम इंशाल्लाह आपसे रिप्लाई करेगी। आपसे जहां पे हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ खड़ेंगे, लेकिन जेन्युइन केस में, किसी के साथ ज्यादती हो, मर्डर केस हो, जो भी हो, लेकिन फजूल किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। और इसके अलावा हमें अब कोई थ्रेट करेगा, हम जाएंगे इदारों के पास। बेहयाई फैलाओगे, हम जाएंगे इदारों के पास। किसी से ज्यादती करोगे, हमें पता चला, हम जाएंगे इदारों के पास। तो अब बाज आ जाओ, अब हमें थ्रेट नहीं करना। मुझे छोटी सी बात, खुद ये शबाब कबाब की महफिलों में भी बैठे, सब कुछ बैठे, बेहुदा हरकतें भी करें, और जब मर्द बोले तो ये औरत कार्ड लेके खड़े हो जाए। सर फातिमा खान पता क्या बोलती है, कहती है 5 साल पुरानी वीडियो थी ड्रिंक वाली, मेरे सामने पड़ी है, मैं कर तो नहीं रही, मेरी तो 5 साल पुरानी वीडियो है। यार मुझे ये बताएं उस्मान साहब, मैं कहता हूँ 100 साल पुरानी है, तो क्या 100 साल पहले शराब हलाल थी? जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि शराब हराम है, तो मदीने की गलियों में शराब इस तरह बही है जैसे दरिया बहते हैं। बिल्कुल ऐसे। इनको बगैरतों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? शर्म आनी चाहिए। सर इनको पता नहीं हम क्या बोल रही हैं, हमने कितनी बच्चियों का आप मेंटल लेवल खराब कर रही हैं, खराब कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ये अदारे क्यों नहीं इन पे एक्शन लेते जब ये ऐसी बातें करते हैं? सर जल्द हम लोग इंशाल्लाह, जो लड़कियां भी, खासतौर पर लड़कियां जो बेहूदगी फैला रही हैं,
जो हमारी नस्ल को ख़राब कर रही हैं, जो वल्गर बातें कर रही हैं, डबल मीनिंग बातें कर रही हैं, हम लोग इंशाल्लाह इदारों में जाएंगे उनके ख़िलाफ़। और ये जो लड़कियां बोलती हैं मैं फ़लाँ लड़के के साथ सोई हूँ, फ़लाँ लड़के के साथ मैंने ये किया वो किया, इन लड़कियों को भी जल्द हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। हमारा स्टेप आपको कैसे लगा, लीगल टीम हमारी इंशाल्लाह मौजूद होगी। अब करके थ्रेट दिखाओ हमें, अभी तक हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जहाँ पे बात आएगी हमारी आवाम की, हमारी नस्लों की, हमारी बेटियों की, बेटों की, बच्चों की और मर्द और औरत कार्ड की, वहाँ पे हम लोग अब खामोश नहीं रहेंगे, हम लोग अपना रोल प्ले करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।